एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप सीटेट एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और इनमें से किसी भी तरीके का आप लोगों को डाउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट फरवरी 2026 को लेके जो आप लोगों के फॉर्म फिलअप के मेजर डाउट है उनको कंपाइल करके लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, यदि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें एग्जाम सिटी जो है वो शो नहीं हो रही। साथ ही यहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि इस बार बीएड कैंडिडेट को पेपर 1 में फिर से अलाउ किया गया है। और आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो बहुत सारी जगह आपको सुनने को मिल रहा होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी से करना है या न्यू एनसीईआरटी से करना है। किस एनसीईआरटी से आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे पूछा जाएगा, तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट में इन सभी डाउट को क्लियर करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एग्जाम सिटी को लेकर परेशान हैं, तो मैंने कल शाम को ही टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के लिए पोस्ट डाल दिया था कि सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस डाला गया है एग्जाम सिटी को लेकर कि आप लोगों को रैंडम बेसिस पर जो एग्जाम सिटी है वो आप लोगों को अलॉट किया जाएगा। तो यानी कि आप जब यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उस समय अगर एग्जाम सिटी चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो घबराना नहीं है, आप लोगों का फॉर्म कोई यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हो रहा। इस बार यहाँ पे रैंडम बेसिस पे जो आपका एड्रेस आप फिल कर रहे हो अपना, उसके बेसिस पे आप लोगों को एग्जाम सिटी जो है एडमिट कार्ड में यहाँ पे सीटेट द्वारा अलॉट किया जाएगा। ये तो ऑलमोस्ट सबको पता चल गया होगा। इसके अलावा एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड हो रही है कि बीएड कैंडिडेट जो है पेपर 1 दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ही इस चीज़ को यहाँ पे हम लोगों के सामने अभी से 1.5-2 साल पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो बीएड कैंडिडेट हैं वे आपका पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे याद होगी कि इस तरीके का एक प्रॉपर नोटिस आया था, जिसके बाद जो केवीएस का एग्जाम 2023 में हुआ था उसमें जिन भी बीएड कैंडिडेट ने यहाँ पे पेपर में अपेयर भी हुए थे पीआरटी के, उनको भी यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया गया था, उनका रिजल्ट ही अनाउंस नहीं हुआ। तो अब किस हिसाब से यहाँ पे बीएड कैंडिडेट को पेपर 1 में एलिजिबल करेंगे? आप लोग यहाँ पर पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं और पेपर 2 में भी आप लोगों को 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं, साइंस या फिर मैथ्स आपको यहाँ पे चूज करना है फॉर्म फिलअप के दौरान। ये गलत मत करिएगा, जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। और या तो आपका सब्जेक्ट होगा सोशल साइंस, और साइंस और मैथ्स की मैं आप लोगों की क्लासेस लेती हूँ, चाहे आप पेडागोजी के लिए परेशान हैं, चाहे आप यहाँ पे कंटेंट के लिए परेशान हैं। साइंस मैथ्स का मैं आप लोगों के साथ कंटेंट की भी वीडियो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ एनसीईआरटी। इसके अलावा पेडागोजी की भी आप लोगों की क्लासेस यहाँ पे चल रही है मैथ साइंस की। साथ ही प्रीवियस ईयर सीरीज भी आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो इन वीडियोस को आप लोगों को देखने के लिए कुछ नहीं करना, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पे पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट मेरा मिलेगा जिसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ में ये सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट डाउट है कि हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं, हमारा ऑलमोस्ट चीजें प्रिपेयर भी हो गया, हम यहाँ पे कौन सी एनसीईआरटी को फॉलो करें, ओल्ड या फिर न्यू? तो देखिए, अगर आप दोनों ही एनसीईआरटी को यहाँ पे कंपेयर कर पाए अच्छे से, तो न्यू एनसीईआरटी में आपका रिड्यूस सिलेबस है। रिड्यूस सिलेबस का मतलब क्या है कि कई चैप्टर्स जो हैं यहाँ पर एलिमिनेट किए गए हैं, कई चैप्टर्स को यहाँ पर हटाया गया है। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि आप यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी से यहाँ पे प्रिपेयर करें, बिकॉज इसका रीजन क्या है, सीटेट का जो सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो आप लोगों का सेम है जो कि 2011 से चल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ भी चीजें हटाई नहीं है, हालांकि एनसीईआरटी में जो चीजें हटी है। तो आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी से ही चीजें प्रिपेयर करनी है। जो मैं नोट्स आप लोगों के प्रोवाइड कर रही हूँ वो ओल्ड और न्यू का आप लोगों का फ्यूजन है। जो न्यू की एक्टिविटी है वो भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, और ओल्ड एनसीईआरटी का तो कंप्लीट कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग अगर चाहें यहाँ पे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको डेमो डिटेल मिल जाएगा। बहुत कम प्राइस में पेपर 2 का आप लोगों को कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे मिलेगा विद हैंड रिटन कंटेंट और सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप लोगों का ये भी यहाँ पे डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होता है यहाँ पे अपेयरिंग कैंडिडेट का, यानी कि हमने अभी अभी अपने कोर्स में एनरोल किया है, हम यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में है
या हम यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में हैं या थर्ड सेमेस्टर में हैं, क्या हम यहाँ पर एलिजिबल हैं? तो आंसर होगा आप यहाँ पे एलिजिबल हो अगर आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में यहाँ पे आप पार्ट ले रहे हो। तो यहाँ आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट मेजर डाउट थे मैं कोशिश करूंगी कि मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी आप लोगों का ऐसा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी आप इन क्लासेस को जरूर देखिए जो कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट फॉर्म में मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।